पूरे इंटरनेट पे तेरे फोटोज वायरल कर दूं। जहां भी जाएगी हर वक्त लोगों की नजरों में हवस का शिकार होते हुए पाएगी। बोल, कर दूं वायरल? देखिए, आप जो भी हैं, आपको जो चाहिए हम वो सब देंगे, मगर प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 20 लाख रुपए रेडी रखना, जगह मैं बताता हूँ। और सुन, अपनी बीवी को अकेले भेजना। नमस्कार, मैं हूं कंचन अवस्थी और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। रोशन तुमने तो मुझे डरा ही दिया यार। तो मैडम गेट बंद करके रखना चाहिए ना। अच्छा, ऐसे ही कोई और आ जाता और मेरी जाने मन को ले जाता तो। अच्छा जी, तो अब डोली उठाने की जगह पे किसी और के ले जाने का वेट कर रहे हो? अब मेरे साथ ना टेस्ट मैच खेलना बंद करो। वैसे भी डिसीजन ना आपके थर्ड एम्पायर भैया है ना, उनकी वजह से पेंडिंग है। भैया से बात की तुमने? नहीं यार, भैया भाभी वैकेशन के लिए गए एक्चुअली, तो जैसे ही आएंगे मैं बात कर लूंगी। पर क्या? पर मैं दहेज की बात नहीं कर सकती उनसे। तुम्हें पता है ना मुझे पैसों की कितनी जरूरत है, और तुम्हारे भैया के पास पैसे हैं ना। तुम्हारे हिस्से की जमीन बिकेगी तो भैया के पास पैसे आ जाएंगे, और उसमें जो तुम्हारा हिस्सा रहेगा ना, मैं वो मांग रहा हूँ। वो दहेज थोड़ी होता है। पर तुम्हें पता है रोशन, हमारे यहाँ पे ना लड़कों के साइड से जो भी डिमांड किया जाता है उसको दहेज का नाम लोग देते हैं। अगर भैया नहीं माने तो? तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बताओ, मुझसे प्यार नहीं करती? करती हो यार। तुम मनाओ ना उनको। नहीं मानेंगे तो कुछ और रास्ता निकालेंगे। लेकिन तुम्हें पता है ना मुझे पैसों की कितनी जरूरत है, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, मेरे लिए? तुम्हारे लिए तो मैं जान दे सकता हूँ। ओके। और तुम बोलो तो जान ले भी सकता हूँ। अच्छा जी। हेलो। ले आई पैसे? हाँ, पूरे पैसे ले आई, और तुमने जो लोकेशन बताया था वहीं खड़ी हूँ। वहीं साइड में बैग रख के चुपचाप वहीं चली जाओ। नई नवेली शादी करके नैतिक और रुचि, नैतिक की बहन श्वेता के साथ शहर में कुछ महीनों पहले ही शिफ्ट हुए थे। श्वेता का बॉयफ्रेंड रोशन भी उसी शहर में आकर बस गया था। श्वेता रोशन से बहुत प्यार करती थी, पर शायद रोशन पैसों के लिए श्वेता से शादी करना चाहता था। हमारे समाज में दहेज प्रथा दीमक की तरह काम करती है। ये प्रथा लड़की वालों की जिंदगी को धीरे धीरे करके खोखला बना देती है। रोशन श्वेता के जरिए उसके परिवार से दहेज वसूलना चाहता था। श्वेता के परिवार में नैतिक और भाभी के अलावा और कोई नहीं था। श्वेता ने एक दिन हिम्मत करके अपने भैया से रिश्ते की बात की। फिर नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस ऐसे ही। अरे, अपनी श्वेता तो अभी से ही लड़के वालों की हो गई। अरे भाभी, आप भी ना। चलो, अच्छा है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। श्वेता ने मुझे बताया आपके बारे में। बस भैया आपका आशीर्वाद और मिल जाए ना, तो मैं और श्वेता एक नई लाइफ शुरू कर सकते हैं। भाई का आशीर्वाद तो हमेशा बहन के साथ रहता है। पर हमें आपकी ये पैसों वाली शर्त मंजूर नहीं है। हम अपनी बहन का कन्यादान तो करना चाहते हैं,
ना कि उसे पैसे की मशीन बनाकर उसके ससुराल वालों को सौंपना, ताकि वो हर समय उसका सहारा लेकर हमसे पैसा मांग सके। भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? भला हम ऐसा क्यों करेंगे? आप अभी कर रहे हैं तो बाद में नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? भैया रोशन ऐसा नहीं है। तुम बीच में मत बोलो, हम दोनों बात कर रहे हैं ना। देखिए रोशन, आप श्वेता से शादी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम 1 रुपए नहीं देंगे। सीधा बोलिए ना भैया कि आप श्वेता के हिस्से की जायदाद हड़पना चाहते हैं। रोशन, अपनी औकात में रहकर बात करो। गेट आउट। मैं भी यहां अपनी बेइज्जती कराने नहीं आया था। गेट आउट फ्रॉम हियर। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। श्वेता के मन में भी यही भावना आई होगी कि हम उसकी जायदाद हड़पना चाहते हैं। अभी हमारे पास ये सोचने का वक्त नहीं है, और श्वेता को हम ऐसे परिवार में तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे जहां लोग पैसे के लिए भूखे बैठे हों। आपकी बात सही है, लेकिन श्वेता को कौन समझाए? वो तो रोशन से शादी करने की जिद ठान बैठी है। तुम तो जानती हो ना कि श्वेता नादान है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसकी नादानी में हम भी उसका साथ दें। तुम टेंशन मत लो, हम कुछ करते हैं। नैतिक और रुचि श्वेता के भले के लिए उसे रोशन जैसी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति के साथ जीवन बिताने के खिलाफ थे, और उनका मानना भी सही था कि जो व्यक्ति अभी पैसों को रिश्तों से ज्यादा महत्व दे रहा है वो शादी के बाद कोई नई डिमांड नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है। पर रोशन ने श्वेता के मन में उसके भैया भाभी के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया था। अब ये जहर क्या रूप लेगा और क्या रोशन अपनी पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए किस हद तक जाएगा, ये कहना मुश्किल था। श्वेता और रोशन में उस दिन के बाद थोड़ी दूरियां आई ही थी कि तभी अचानक एक दिन सर, हस्बैंड वाइफ है, सुसाइड केस है। कोई सुसाइड नोट मिला? नहीं सर। तो कैसे कह सकते सुसाइड है? सर वो पॉइजन की बोतल है। इसे फॉरेंसिक के लिए भेज दो। मैडम जी, दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर ये श्वेता जी है, मृतक की बहन। श्वेता जी, क्या आपके भैया और भाभी किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, या कोई ऐसी बात जिससे वो सुसाइड कर सके? नहीं सर, वो तो बहुत खुश थे। उनकी शादी को तो केवल 4 महीने हुए थे बस। मुझे नहीं पता उन्होंने अचानक ऐसे सुसाइड क्यों किया। उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी जो उनके खिलाफ साजिश कर सके? नहीं सर, हम लोग यहाँ पे न्यू है, हमारी फैमिली बिल्कुल यहाँ पे न्यू है, किसी को भी नहीं जानती है। बस भैया के एक दोस्त है, उससे ज्यादा भैया ने कभी कुछ शेयर नहीं किया मुझसे। आप प्लीज खुद को संभालिए, जो भी है इन्वेस्टिगेशन में पता चल ही जाएगा। श्वेता, संभालो अपने आप को। कहाँ थे तुम इतने दिन? मैंने कितना फोन ट्राई किया, फोन भी नहीं लग रहा था तुम्हारा। मैं बहुत अर्जेंट काम से कहीं गया हुआ था, मुझे पता चला। लेकिन भैया और भाभी ने अचानक सुसाइड क्यों कर लिया? उन्हें तुम्हारे बारे में एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया कि तुम उनके बिना कैसे रहोगी?
तो मुझे भी लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं और भैया और भाभी के पास चली जाऊं। पागल हो, ऐसी बात फिर कभी मत करना। अब मैं आ गया हूं ना। अब तक तो नहीं देना, तो मुझे लगता था तुम भी मुझे छोड़कर चले गए हो। अब मैं आ गया हूं ना, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आखिर रोशन श्वेता को इस दुख की घड़ी में छोड़कर कहां चला गया था? यहाँ नैतिक और रुचि का आत्महत्या करना और दूसरी तरफ उसी वक्त रोशन का गायब रहना हमें शक के जाल बुनने पर मजबूर करता है। क्या सच में रोशन ने ही ऐसा कुछ किया होगा जिससे नैतिक और रुचि ने सुसाइड किया? क्या ये सच में सुसाइड ही था या मर्डर करके दोनों विक्टिम की मौत को सुसाइड के तौर पे दिखाया गया है? वैसे देखा जाए तो रोशन के पास हत्या करने की वजह भी थी। एक वजह कि उसे पैसों की जरूरत थी और नैतिक उसके रास्ते का कांटा बन बैठा था। नैतिक और रुचि मर जाएंगे तो सारी जायदाद श्वेता को मिलेगी और इनडायरेक्टली रोशन को। दूसरी वजह नैतिक के द्वारा रोशन की इंसल्ट करना। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सर, ये नैतिक और रिची की पीएम रिपोर्ट। क्या बात है, रिपोर्ट आने में देर हो गई? सर, ये रिपोर्ट रीचेकिंग के लिए गए थे। आपके कहने से सर ये मर्डर था, लेकिन ये सुसाइड है। नहीं, मेरा स्टैंड गलत नहीं हो सकता। इस केस में कुछ तो लफड़ा है। माना कि रिपोर्ट सुसाइड की है, हो सकता है ये फोर्सफुली सुसाइड करवाया हो। कॉल डिटेल्स निकाली? जी सर, मैंने डिटेल्स तो निकाले, पर ये नंबर उन्होंने अभी चेंज किया है और पिछले 2 महीने में 2-3 नंबर चेंज किए। पुराने नंबर की डिटेल्स मैंने मंगवाई है। और कोई सबूत? सर, नैतिक के गांव मैंने एक टीम भेजी थी। वहाँ से पता चला कि नैतिक अपनी ज़मीन बेचने वाला था और ये रोशन के साथ अपनी बहन की शादी करने वाला था, पर दहेज की वजह से दोनों में झगड़ा हुआ। रोशन, उठा के लाओ इस रोशन को। रोशन की रोशनी इस केस को उजाला देगी। जी सर। सर, ये है रोशन। तो रोशन जी, अब बताइए शादी की तैयारी कैसी चल रही है? सर, मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो आप? क्या किया है मैंने? आपने एक परिवार को दहेज के लिए इतना मजबूर किया कि उस परिवार के बड़े भाई और भाभी ने सुसाइड कर लिया। क्या झूठा इल्जाम लगा रहे हो सर आप मुझ पर? सर, तेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे, तेरे नाम की कंप्लेंट है, वो बता रहे हैं। लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है वो बता दे, तेरे हिसाब से हम काम करेंगे। हम तो सच खोज रहे हैं जो तूने छुपा के रखा है। सर, मैंने कुछ नहीं किया और यही सच है। सर, मैं सच कह रहा हूं। सर, मैं मानता हूं कि मैंने दहेज की डिमांड की थी, लेकिन वो मेरे और श्वेता के बेटर फ्यूचर के लिए की थी सर। दहेज लेना अपराध है, जानता है ना तू? हाँ सर, मुझे लगा कि इसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल उनकी बहन की जिंदगी का था सर। ये ऐसे नहीं मानेगा। जब तक ये सच ना बोले तोड़ते रहो इसे। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। पुलिस ने रोशन को हिरासत में लेकर उस पे दहेज मांगने और दहेज के लिए लड़की वालों के घर वालों पर दबाव बनाने का केस दर्ज किया और उसे कड़ी तरीके से पूछताछ शुरू की, पर कुछ हाथ नहीं लग रहा था। रोशन अपनी ही बात पे अड़ा हुआ था कि उसने कुछ नहीं किया है। क्या सच में ये केस सिर्फ सुसाइड का था और पुलिस इसे मर्डर समझने की गलती कर रही थी? भले ही ये मर्डर ना हो, सुसाइड हो, पर उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। कोई शौक के लिए आत्महत्या तो नहीं करेगा, वो भी एक हंसता खेलता परिवार। और रोशन जैसे लोगों को तो सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए, नहीं तो पैसों की लालच में ये शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी पैसों की लेन देन का धंधा बना देंगे। इसी बीच श्वेता रोशन की जमानत करवाने पुलिस स्टेशन पहुंची। श्वेता जी, आर यू श्योर आप रोशन के खिलाफ कोई केस नहीं करना चाहती? अगर आप किसी दबाव में हैं तो हमें बता सकती। नहीं सर, मुझे रोशन के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं करनी है। आप जो भी उनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं प्लीज़ हटा दीजिए। अब भैया भाभी तो रहे नहीं, कम से कम रोशन के साथ ही मैं बची खुशी ज़िंदगी तो जी लूँ, या आप उसके साथ भी मुझे जीने नहीं देंगे? देखिए, हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। तुम ठीक हो? रोशन, तुम जा सकते हो।
इन्होंने तुम्हारे खिलाफ कोई भी केस करने से मना कर दिया है। सर, मुझे लगता है श्वेता भी इनसे मिली हुई है, क्योंकि भैया और भाभी के जाने के बाद पूरी जायदाद इसकी हो जाएगी। जिस तरह से रोशन को सपोर्ट कर रही है, ये रोशन के साथ भी हो सकती है। वो नैतिक और रुचि के पहले नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली? जी सर, नैतिका और रुचि की कॉल डिटेल्स की फाइल सर ये रही। एक नंबर दोनों कॉल लिस्ट में कॉमन है और इस नंबर से फ्रिक्वेंटली कॉल किए गए हैं, वो भी ऑड टाइमिंग पे। इसका पता लगाओ। और एक बात सर, मैंने नैतिक के दोस्तों से पूछताछ की। नैतिक ने दोस्तों से 20 लाख रुपए उधार लिए थे। क्या 20 लाख? श्वेता ने पुलिस कस्टडी से रोशन को रिहा तो करवा लिया, पर क्या उसने ये सही किया? कहीं रोशन सच में उसके भैया भाभी के सुसाइड का रीजन हुआ तो क्या वो श्वेता को एक अच्छी जिंदगी देगा, या पैसे मिलते ही श्वेता को भी ऐसे ही मौत के घाट उतार देगा? पुलिस को जैसे ही पता चला कि नैतिक ने अपने किसी दोस्त से 20 लाख रुपए उधार मांगे थे, तो पुलिस का शक रोशन पर और ज्यादा पकड़ बनाने लगा। आखिर इतनी बड़ी रकम कोई क्यों मांगेगा? हो सकता है रोशन ने नैतिक और रुचि पर किसी तरह का दबाव बनाया था, या कोई ऐसी बात जिस पर से अब तक पर्दा ना उठ पाया हो। पुलिस ने कॉल शीट में मिले नंबर के मालिक को जब धर दबोचा तो सारा मामला सामने आया। चल बता, नैतिक और रुचि के साथ तेरी क्या प्रॉब्लम थी? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? ये देख देख, ये सब क्या है? अब सच बता, वरना इतना मारूंगा कि तेरी आत्मा भी शरीर से बाहर निकल के पोंछ देगी। बताता हूँ सर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। नैतिक और रुचि मेरे ही गांव से थे। उनकी शादी के बाद वो शहर चले गए, लेकिन मुझे पता चला कि नैतिक अपनी ज़मीन बेचने वाला है, उसके पास पैसा आएगा। इसलिए मैंने सोशल मीडिया से उनके फ़ोटो निकाल कर मॉब किया और न्यूड बना दी। हेलो, जाने मन, जरा फोन तो चेक करो अपना। ये सब तो मेरे सोशल मीडिया के फोटोज हैं। इनके साथ क्या किया तुमने, और कौन हो तुम? ये तुम्हें पता है कि ये मॉब फोटोज है, मुझे पता है, लेकिन पब्लिक तो फोटोज देखकर पूरा मजा लेगी। जब तेरी बीवी को लोग इस हाल में देखेंगे तो सोच तुझ पर क्या बीतेगी। कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो ये सब? देखो, देखेंगे तो अब लोग तेरी कमसीन जवानी, तेरा और तेरे पति का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। पूरे इंटरनेट पे तेरे फोटोज वायरल कर दो। जहां भी जाएगी हर वक्त लोगों की नजरों में हवस का शिकार होते हुए पाएगी। बोल, कर दूं वायरल? देखिए, आप जो भी हैं, आपको जो चाहिए हम वो सब देंगे, मगर प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 20 लाख रुपए रेडी रखना, जगह मैं बताता हूँ। और सुन, अपनी बीवी को अकेले भेजना। हेलो। ले आई पैसे? हाँ, पूरे पैसे ले आई, और तुमने जो लोकेशन बताया था वहीं खड़ी हूँ। वहीं साइड में बैग रख के चुपचाप वहीं से चली जाओ। जब उन्होंने तुझे पैसे दे दिए तो फोटोज वायरल क्यों किए? सर मुझे डर था कि वो पुलिस के पास ना चले जाए, इसलिए मैंने सोचा कि नेट कैफे से वायरल कर दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा और वो दोनों सुसाइड कर लेंगे और केस खत्म। और तुझे लगा कि अपराध करके कानून से बच जाएगा। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। इसे इतना मारो
कि अपना भी फोटो एडिट करने से पहले 100 बार सोचें। सर लोकेश एक आम बंदा, पैसों की कमी का हो या पैसों का लालच, जिसने उसे अपराध के ऐसे दलदल में ढकेल दिया जिसकी वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी सहूलियत के लिए बनाया गया है ताकि हम दूर रह के भी एक दूसरे से जुड़ सके, एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जान सके। पर आजकल सोशल मीडिया पे कोई भी तस्वीर डालना खतरे से खाली नहीं है। ना जाने कब आपकी तस्वीर से छेड़खानी करके कोई आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। नैतिक और रुचि की तस्वीर लोकेश ने पैसे वसूलने के बाद भी वायरल कर दी, जिसकी वजह से दोनों ने अपनी जान गंवाई। हम सबको इससे ये सबक मिलता है कि जब भी हम कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया पे डालें, उसकी सेटिंग में जाके उसे हमारे फ्रेंड सर्कल के अलावा किसी और के लिए अवेलेबल ना रखें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।